नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स देखेंगे, जो यूटेरिया के द्वारा जारी किया गया बुक है, इसे हम लोग देखेंगे। इस बुक में जो है आपको क्या है, जुलाई 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ये देखिए, बिहार में खास करके बीपीएससी पीसीएस जो होता है और बीपीएससी टीचर जो होता है, इन सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए। और इसे बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे, वहाँ जो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे बिहार से, इसी से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके और अपना स्कोर अच्छा आप कर सकें। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि आज हम लोग जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव नहीं करके जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसे हम लोग कर लेंगे, धीरे धीरे करके उसे कर लेंगे। उसके बाद जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करने लगेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं और आपकी भी जानकारी बिल्डअप हो सकेगी। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिएगा और घबराइएगा नहीं, हम आपको ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो इसीलिए मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। आज जो हम लोग देखेंगे फटाफट.com जो 100 दिया जाता है, उसे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर जो बिहार से रिलेटेड जो भी जानकारी महत्वपूर्ण करंट है उसे पहले रखा गया, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। पहला कहता है, भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी को समर्पित टावर जो है, जिसका नाम क्या है, बापू टावर। क्या है, बापू टावर जो है, इसका लोकार्पण कब किया गया? तो इसका लोकार्पण जो किया गया है 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ये पटना के गर्दनी बाग में है। चलिए आगे कहता है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी ग्राम पंचायत, कहता हुआ कौन से राज्य सरकार है जो अपने सभी ग्राम पंचायत भवनों में बैंक और डाकघर शाखा खोलने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा जो है बिहार सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता भारतीय न्याय संहिता, क्या है, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है? कहता है कि हाल ही में जो नया भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है, उसके तहत वह कौन सा जिला है जो सजा सुनाया है? तो ये सारण जिला है। पूरे देश में सारण जिला पहला जिला है जो सजा सुनाया है। ये बिहार में स्थित, आपको पता ही है। तो यहाँ आपको सारण जिला बिहार हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, घबराइएगा नहीं, सभी करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और आपको सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कराया जाएगा। इसी बुक से ज़्यादातर करेंट अफेयर्स आपको आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहता है एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री, कहता है एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री जो है भारत के किस जिले में लगाई जाएगी? तो ये जो लगाई जाएगी आपको जमुई जिला, कहाँ, जमुई जिला। ये जमुई जिला आपको पता है बिहार में, कहाँ, बिहार में। यहाँ आपको जमुई जिला हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट, क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो ये बिहार ने किया। किसने? बिहार ने किया है। अगला कहता है, हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? हेल्थ केयर ड्रोन जो है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? तो ये बना है आपको AIIMS पटना, जिसे एम्स पटना कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि 24 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली महिला बनी है मात्र 64 घंटे के अंदर, 64 घंटे में जो है बेस कैंप से फतह किया है एवरेस्ट को। तो ये आपको है सविता महतो। कौन? सविता महतो, बिहार के छपरा जिला से। कहाँ? छपरा से है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जनवरी, क्या है, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में, कितने, पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग क्या है, बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? कहता है नीति आयोग ने जनवरी 2024 में एक पिछले 9 साल का रिपोर्ट जारी किया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इसमें बिहार में जो है कितने गरीब बाहर आए पिछले 9 साल में? तो 3.77 करोड़, कितना, 3.77 करोड़ गरीब जो है गरीबी रेखा से बाहर आया बिहार के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है?
तो फिर भी जो है सबसे ज़्यादा गरीब जो है बिहार में ही है। क्या बिहार में ही है, अभी भी बिहार में 33.76% आबादी जो है गरीब है बिहार के अंदर। ध्यान रखिए, देश में भी पहला स्थान बिहार का ही है, इतना सुधार होने के बाद भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है? कहता वह कौन से राज्य सरकार हैं जिन्होंने अपनी सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने निर्णय लिया है? तो ये बिहार ने। किसने? बिहार ने ऐसा निर्णय लिया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस नगर निगम ने, कहता हुआ कौन से नगर निगम है जिन्होंने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है? तो भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी करने वाला नगर निगम जो है पटना नगर निगम। कौन? पटना नगर निगम है। आगे है, भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आधारशिला जो है ये पटना में रखा गया। कहाँ? पटना में रखा गया है। आगे कहता है, देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो यह बिहार है। कौन? बिहार देश में पहला राज्य हो गया है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। तो बिहार पहला राज्य हो जाएगा पूरे देश के अंदर। आगे कहता है, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? भूकंप क्लिनिक जो है इसे खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। आगे कहता है, घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान, क्या है? ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप लॉन्च किया? कौन? ई पिंडदान ऐप लॉन्च किया है। तो ये पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के अंदर जो पर्यटन विभाग है इसके द्वारा ई पिंडदान ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत का पहला वन हेल्थ लैब, क्या है? भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इसका मुजफ्फरपुर जिला में, कहाँ? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में उद्घाटन किया गया है। आगे कहता है, लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। कौन? बिहार बना है। आगे कहता, गया के फल्गु नदी पर बने देश का सबसे लंबे रबर डैम जो है, जिसे गया जी डैम भी कहा जाता है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपको पता ही है कि 411 मीटर। कितना? 411 मीटर इसकी लंबाई है। आगे कहता, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना में बनेगा। पटना में। आगे, भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी को नियुक्ति करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये बिहार बना है। कौन? बिहार। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बन रहा है? भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब जो है TNB कॉलेज भागलपुर में बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहाँ रखा गया है? तो इसकी आधारशिला गया में रखा है। कहाँ? गया में रखा गया है। सॉरी दोस्तों। आगे कहता है कि किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है? सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा जो है बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस शहर में किया गया है? तो ये पटना में किया है। कहाँ? पटना में किया गया है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को अंतिम स्थान मिला है। कितना? अंतिम स्थान मिला है और इसका स्कोर 57 रहा है। अब आइए हम लोग बदलता बिहार से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे हम लोग देख लेते हैं। कहता, बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी, कहता बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगीर में किया जाएगा। कहाँ? राजगीर में किया जाएगा। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो इसमें जो है आपको 6 देश भाग ले रहा है। कितना? 6 देश जो है भाग ले रहा है और ये देश है भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। यह 6 देश है जो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में भाग ले रहा है। ये इसका आयोजन आपको राजगीर में किया जाएगा, ये तो आपको पता ही है। आगे का था
पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है? तो ये आपको शरद कुमार जीता है। कौन? शरद कुमार जीता है। कहता उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसे जो है मार्च 2025 तक में विलय कर देने का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत कितने वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है? तो 9 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए है। आगे कहता है वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? अगर कोई वन्य प्राणी है, उसके हमले से अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए बिहार सरकार जो है 10 लाख रुपये सहायता राशि देगी। 10 लाख रुपये। नए सॉरी दोस्तों, कहता नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली FIR, जिसे प्राथमिक कहा जाता है, पहली FIR किस पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी? यह कराई गई थी गया राजकीय रेलवे पुलिस थाना में दर्ज कराया गया था। कहता केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपैंती में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन स्वीकृति दी है? तो ये 2400 मेगावाट। ये पीरपैंती आपको भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? बिहार में जो भू सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ है, इसे दिसंबर 2025 तक में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे कहता है बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो आपको IGIMS पटना में खोला गया है। कहाँ? IGIMS पटना में बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक। कहता पटना हाईकोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख रुपये, कितना? 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है? तो आपको वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है पटना हाईकोर्ट ने। आगे कहता है पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो आपको श्रेयसी सिंह है। कौन? श्रेयसी सिंह है, जो ट्रैप शूटिंग में से संबंधित है और इसका स्थान जो है 23वां स्थान इनका रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला कौन सा राज्य बना? कहता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है? कहता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर जो है, ये आपको शरद विवेक कुमार को घोषित किया गया, जो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। आगे कहता बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको पटना म्यूजियम में बनाया जा रहा है। कहाँ? पटना म्यूजियम में बनाया जा रहा है। आगे है बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? बिहार के नए मुख्य सचिव जो आपको अमृतलाल मीणा को बनाया। किसे? अमृतलाल मीणा को बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। आगे कहता BPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो BPSC के वर्तमान अध्यक्ष जो है आपको परमार रवि मनु भाई है। कौन? परमार रवि मनु भाई है। चलिए आगे है। आगे कहता केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार जो है बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो आपको पहला है पटना पूर्णिया और दूसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। ये 2, पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर, तो 2 संख्या ध्यान रखिएगा, 2। आगे कहता भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपको सरसई सरोवर। कहाँ? सरसई सरोवर जो हाजीपुर में है, वहाँ आपको भगवान शिव की 167 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, हाजीपुर के सरसई सरोवर में। चलिए आगे है। आगे कहता है मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? मतलब वो कौन? मार्च 2024 में नीतीश कुमार जी जो हैं किस देश के दौरे पर गए थे? तो ब्रिटेन के दौरे पर। कहाँ? ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। आगे कहता है भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? कहता है भारतीय रेलवे जो है बिहार के किस रेलवे कारखाना में अपना सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो जमालपुर में। कहाँ? जमालपुर
जमालपुर में। आगे कहता है मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपये दिए जाएंगे? तो ये आपको 245 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले आपको 228 रुपया मात्र दिया जाता था, अब उसे 245 कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे दोनों डाटा पूछा जा सकता है। आगे कहता है बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को रोजगार के लिए कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी? कहता है बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत जो है गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी? तो आपको 2 लाख रुपये की, कितना 2 लाख रुपये की मदद दी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा। चलिए आगे है, कहता है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? कहता है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो है इसके तहत बिहार के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? तो बिहार के 4 स्थानों को शामिल किया गया। कितने? 4 स्थानों को शामिल किया गया। वह स्थान कौन कौन सा है, कौन कौन से शहर हैं? आपको एक गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी है। कौन? गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी है, ध्यान रखिएगा ये नाम। आगे कहता है बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल जो घोषित किया गया है या कि इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर को, किसे? इस्माइलपुर प्रखंड जो है इसे पहला ODF प्लस मॉडल घोषित किया गया जो भागलपुर जिला में स्थित है। आगे कहता है बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा? कहता है बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल जो है ये किस जिले में खोला जाएगा? तो ये आपको शेरपुर मुजफ्फरपुर में पड़ता है। मुजफ्फरपुर के शेरपुर जगह स्थान पर खोला जा रहा है बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल। आगे कहता है बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? बिहार का वह कौन सा गांव है, पहला गांव है जिसे स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये आपको बाबरचक, कौन? बाबरचक गांव है जो बांका जिला में पड़ता है। इसे स्मार्ट विलेज के तहत विकसित किया जा रहा है और ये बिहार का पहला गांव होगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जाएगा, मतलब कहाँ बनाया जा रहा है? ये आपको SKMCH मुजफ्फरपुर में बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहता है बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहटा पटना में। कहाँ? बिहटा पटना में। आगे कहता है बिहार का पहला विदेश डाक, क्या है? बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो आपको GPO पटना में। कहाँ? GPO पटना में खोला जाएगा। आगे है बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये आपको हाजीपुर वैशाली में किया गया है। हाजीपुर वैशाली में किया गया है। आगे कहता है बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? कहता है बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जा रही है? तो आपको भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। आगे है बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? बिहार का पहला साइबर थाना जो है किस जिले में खोला गया है? तो पटना में। कहाँ? पटना जिला में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला साइबर थाना है यह। चलिए आगे कहता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है? तो ये सोन नदी में। कहाँ? सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया गया है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा बिहार सरकार को सोन नदी में बनाने के लिए निर्देश दे दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा सोन नदी में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क आपको थावे गोपालगंज में बनाया जा रहा है। ये थावे माता जो है उन्हीं के पास मंदिर, जो भव्य मंदिर है, काफ़ी प्रचलित है, उन्हीं के पास जो है स्थापित किया जा रहा है। आगे कहता है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो पटना। कहाँ? पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? कहता है बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो आपको बिहटा पटना में। कहाँ? बिहटा पटना में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता है बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? बिहार में कहाँ पर राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो ये फतुहा पटना में। कहाँ? फतुहा पटना में बनाया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हमें तो काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये मेहनत सही है
तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क, ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, तो पटना में। कहाँ? पटना में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है, तो बरौनी में। कहाँ? बरौनी में शुरू किया गया, ये ध्यान रखिएगा, बरौनी में। आगे कहता है 7 निश्चय 1 के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है। कहता है बिहार सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय योजना शुरू किया गया है, जो 7 निश्चय पहला जो था उसके तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है, तो ये आपको आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार, एक तो यह था जो इसे पूरा कर लिया गया, दूसरा था आपको हर घर बिजली लगातार। ये 2 योजना को पूरा कर लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये दोनों 7 निश्चय 1 के अंतर्गत शामिल किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार में नीलगाय शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बिहार में जो है नीलगाय शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आपको डुमराव बक्सर में। कहाँ? डुमराव बक्सर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है। बिहार का पहला रिवर सफारी जो आपको दुर्गावती जलाशय कैमूर, कहाँ? कैमूर में जो स्थित है दुर्गावती जलाशय, वहीं जो है आपको बिहार का पहला रिवर सफारी शुरू किया गया है। आगे कहता है बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ग्लूकोनाइट खनिज, कहता है बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पर ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, तो ये रोहतास जिला में। कहाँ? रोहतास जिला में। आगे कहता है बिहार के किस जिले से डिजिटल क्रॉप्ड सर्वे का शुरुआत की गई है। शेखपुरा से। कहाँ से? शेखपुरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया है, तो आपको सरायरंजन समस्तीपुर। कहाँ? सरायरंजन समस्तीपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे कहता है बिहार में, बिहार सरकार जो है इसके द्वारा हेरिटेज ट्री, कोई पौराणिक वृक्ष जो है उसकी संरक्षण के लिए प्रति पेड़, मतलब एक वृक्ष के लिए कितने हज़ार रुपये जो है अनुदान दिया जाएगा, तो 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपया देने की घोषणा किया गया है, बशर्ते आप उसकी देखरेख सही से करें इसके लिए। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक। कहता है बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ था, तो ये आपको 9 नवंबर 2023 को पास हुआ था विधानसभा में, और विधान परिषद में 10 नवंबर 2023 को पास करा लिया गया था। आगे कहता है बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, क्या ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। आगे है बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, तो आपको राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा समस्तीपुर में स्थित है, यहीं जो है आपको बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। तो आपको अगला कहता है बिहार का पहला महिला ड्रोन पायलट कौन है। महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है, तो आपको मीनाक्षी बनी है, जो कि समस्तीपुर से ही बिलोंग करती है, मीनाक्षी। आगे है बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा था, आपको रानीगंज अररिया में। कहाँ? रानीगंज अररिया में। ध्यान रखिएगा, ये आपको तीसरा है या दूसरा है, तो ये डाउट है, ये ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे कहता है जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा, तो ये सहरसा में। कहाँ? सहरसा में। आगे है बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा, तो आपको CIPET भागलपुर में खुलेगा। आगे है बिहार के किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है, क्या आपको बनाया जा रहा है, भव्य। क्या है? भव्य के तहत जो है अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना ऑल, क्या है, ऑफ ऑल, इसका फुल फॉर्म होगा, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, ये भी तो इंग्लिश में ही लिखा है, इसे देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की अगर मौत हो जाती है, तो उसकी मुआवजा के लिए बिहार सरकार जो है कितनी राशि बढ़ा कर दी जाएगी, तो 2 लाख दिया जाएगा। पहले जो है 1 लाख दिया जाता था, लेकिन अब 2 लाख दिया जाएगा। वो प्रवासी मतलब किसी दूसरे राज्य से आकर के अगर बिहार में काम कर रहा हो, ऐसा बहुत कम होता है, फिर भी अगर कोई काम कर रहा हो किसी कारणवश उसकी
दुर्घटना में मौत हो जाती है तो बिहार सरकार इसके लिए 2 लाख रुपया मुआवजा राशि देगी। यह राशि पहले 1 लाख ही दिया जाता था, ये ध्यान रखिएगा। बीपीएससी के अंदर इसे घुमाकर पूछा जा सकता है। आगे कहता है बिहार बजट 2024-25 का आकार है, मतलब कितना जारी किया गया है। तो ये आपको 2 करोड़ कितना, सॉरी 2,78,725.72 करोड़ रुपये जो है रखा गया है आपकी बार बजट 2024-25 में। इतना बड़ा बजट जारी किया गया बिहार सरकार के द्वारा। और आप बताइएगा कि बिहार का बजट जो है कौन जारी किया है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कहता है बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया था। राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है 29,095.42 करोड़ राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है, जो कि जीएसडीपी का आपको लगभग 3%, एग्जैक्ट देखिए तो 2.98% है, लगभग इसे 3% ध्यान में रख सकते हैं। आगे कहता है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को, कहता है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम बिहार का भ्रमण किया है। तो ये आपको अमेरिका से एक टीम आई थी जो ये जांच करने के लिए आया था, ये पता करने के लिए किस तरीक़ा से इतने आसानी से स्मार्ट प्रीपेड मीटर और इंस्टॉलेशन किया गया और हर घर तक बिजली पहुंचाया गया, इसे जो है देखने के लिए आया था, इसका अवलोकन करने के लिए आया था। समझने के लिए मोटा मोटी समझिए, समझने के लिए। आगे कहता है चतुर्थ कृषि रोड मैप जो 2023 से 28 की अवधि है, शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कब किया गया था। तो ये 18 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये बिहार का चौथा रोड कृषि मैप है। आगे कहता है पान का विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। ये बिदुपुर वैशाली में। आगे कहता है बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे। तो 100 सीड हब विकसित किया जाएगा बिहार को बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, 100 सीड हब। आगे कहता है नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति को लाई है। इसके लिए जो है बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है। आगे कहता है पीएम ई बस सेवा योजना के तहत जो है बिहार को कितनी इलेक्ट्रिक बस परिचालन के लिए दी जाएगी। तो 400 बसें दी जाएगी। कितना, 400 इलेक्ट्रिक बस दिए जाएंगे। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बस मिलेगा। आगे है वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान्य राशि 3 करोड़ रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 3 करोड़ रुपया से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे बिहार में रामसर स्थलों में शामिल आर्द्रभूमि की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में वर्तमान में रामसर स्थल में शामिल आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी है। तो 3 है। कितना है, 3 है। पहला आपको कौन है, तो पहला आपको कांवर झील जो बेगूसराय में है, और दूसरा नागी और नकटी है। नागी और नकटी जो दोनों कहाँ पड़ता है, हाल ही में इसको दिया गया है। आप उसका नाम बताइए किस जिला में है। आप हो सके तो गूगल करके बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर। चलिए आगे कहता है बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 है। कितना, 27 है। प्रत्येक 1000 शिशु के जन्म पर 27 बच्चे की मृत्यु हो जा रही है अभी भी बिहार के अंदर। आगे कहता है टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड में कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2, प्रत्येक प्रखंड में 2 पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे कहता है जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है। ध्यान रखिएगा, ये आपको 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, तो ध्यान में रखिएगा, ये खास करके कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये सिर्फ बिहार सरकार के द्वारा जो जाति आधारित जनगणना कराया गया उसके आंकड़ा को पूछा जा रहा है। तो उसके अनुसार बिहार में अभी वर्तमान में 13.07 करोड़ की आबादी है अभी बिहार के अंदर, जातीय जनगणना के आधार पर। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है जातीय आधारित जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो 953 है। कितना, 953 है। ये भी जातीय आधारित जनगणना के अनुसार ही है। आगे कहता है बिहार की
बिहार के कितने नए शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से सहमति मिल गई है? तो ये आपको कितना 4 में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया, ये 4 जगह पर आपको पहले जहाँ जहाँ कार्य चल रहा है तो चल ही रहा था, ये 4 नए शहर को मान्यता मिल गया है। अब इन 4 शहरों में भी मेट्रो का कार्य शुरू किया जाएगा। कहाँ कहाँ? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया में। आगे का था पर्यटकों के सुविधा हेतु ट्रिपल पी मॉडल पर पटना में कितने स्टार होटल का निर्माण को स्वीकृति दी गई है? 3 5 स्टार होटल को निर्माण कराने का जो है स्वीकृति मिल गया। किसके तहत? पीपीपी मॉडल के तहत पटना में ये 3 होटल बनेगा, ध्यान रखिएगा, 5 स्टार होटल होगा ये। आगे कहता है, ये ध्यान रखिए, पर्यटक जो आएंगे उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आगे है, पटना सदर अस्पताल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? जो अभी वर्तमान में पटना सदर अंचल है उसको अब विघटित कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, और कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? तो इसके जगह पर 4 नए अंचल बनाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, 4 नए अंचल बनाए जाएंगे। चलिए आगे कहता है कि वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये बिंदेश्वरी पाठक को, किसे? बिंदेश्वरी पाठक को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, इसे मरणोपरांत दिया गया है और इसे टॉयलेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? टॉयलेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी प्रचलित व्यक्ति हैं ये, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे कहता है, वित्त वर्ष 2024-25 में 7 निश्चय 2 योजना को कितने बजट आवंटित किया गया है? बिहार सरकार जो 2024-25 में 7 बजट जारी किया है, इसके अनुसार 7 निश्चय 2 को कितना राशि आवंटित किया है? यह वो 5040 करोड़, कितना? 5040 करोड़ की राशि आवंटित किया गया है। सिर्फ 7 निश्चय 2 योजना के तहत जितने भी कार्य रखे गए, उस लक्ष्य रखे गए, उसे पूरा करने के लिए। तो ये जो है सभी एग्जाम के लिए, खास करके बीपीएससी और बीपीएससी, पीसीएस, टीचर, सभी एग्जाम, बिहार से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था, इसलिए मिस नहीं कीजिए, शुरू तक जरूर देखिए और इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव कराएंगे, बाद में कराएंगे, लेकिन इसी तरह पहले हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा उसे देख लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे ताकि आसान हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।